नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ABEG में। आज हम पढ़ने वाले हैं मैथमेटिक्स या जिस क्वांट भी कह सकते हैं आप। तो हम पढ़ेंगे आज सिंप्लीफिकेशन के कुछ मेथड्स, कुछ क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे क्या है, कैसे सॉल्व करना चाहिए। लगभग सभी कंपटीशन एग्जाम्स में सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस आते ही हैं, चाहे बैंकिंग के हों, चाहे SSC के हों, चाहे और भी बहुत सारे एग्जाम्स हैं। तो सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन में ज़्यादा कुछ होता नहीं है। आपको या तो जो बेसिक ऑपरेशंस हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशंस, कभी स्क्वायर रूट, कभी क्यूब रूट वगैरह के मिक्स क्वेश्चंस भी आते हैं। तो आज हम कुछ क्वेश्चंस के थ्रू समझने का कोशिश करेंगे कि कैसे हम इसे सॉल्व कर सकते हैं और किसी भी कंपटीशन एग्जाम में कितना अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक हम लोगों ने स्कूल टाइम में एक रूल पढ़ा है जिसको बॉडमास रूल कहते हैं। तो इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है इस पूरे सिंप्लीफिकेशन के प्रोसेस में। एक एक करके समझते हैं क्या है बॉडमास। सबसे पहले बी फॉर ब्रैकेट होता है। अब ये ब्रैकेट तीन तरह के होते हैं, जैसे स्मॉल ब्रैकेट, एक मीडियम ब्रैकेट और एक बड़ा ब्रैकेट होता है। सबसे पहले जो ब्रैकेट का हम यूज करते हैं वो है, जिसको सॉल्व करते हैं सबसे पहले, वो है स्मॉल ब्रैकेट। इसी सीक्वेंस में हम यूज करेंगे, सॉल्व करेंगे और फिर हमारा जो भी आंसर आएगा वो सही आएगा। ओ का मतलब होता है ऑफ। कहीं पर भी किसी भी क्वेश्चन में अगर लिखा हुआ है जैसे 2 ऑफ 2, तो सबसे पहले इस पूरे जितने भी ऑपरेशंस हैं इसमें ऑफ का यूज जो है इनसे पहले आएगा और इसके बाद होगा। और ऑफ का मतलब कुछ और नहीं होता है, इट इज जस्ट मल्टीप्लिकेशन। मींस यू हैव टू सॉल्व लाइक दिस, बस और कुछ भी नहीं है। डी इज फॉर डिवीजन, एम इज फॉर multiplication, A is for addition, and lastly subtraction। बस इसी सीक्वेंस में हमको किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और इन सब के ऊपर एक और चीज आता है जिसे वर्नाक्यूलम कहते हैं। सॉरी, या फिर इसको बार भी कहा जाता है। बार का मतलब होता है जैसे 2 - 2 वगैरह और इसके ऊपर बार लगा हुआ है। तो सबसे पहले इन जितने भी बॉडमास रूल के अंडर में जो भी सीक्वेंस हम फॉलो कर रहे हैं उससे भी पहले हम यूज करेंगे वर्नाक्यूलम का, यानी V। तो अभी हम समझेंगे, कुछ क्वेश्चन के थ्रू समझने का कोशिश करते हैं। और भी छोटे छोटे प्रोसेस बताऊंगा आपको, या फिर कैसे हम इजीली कितना फास्ट किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आप ये नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। इसको मैं अभी फिलहाल इरेज कर रहा हूँ। तो एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं। सपोज आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है जिसमें 625 डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड बाई 5 ऐसा कहीं भी लिखा हुआ मिल जाता है। तो अब आप सोचेंगे पहले कि पहले 625 को 5 से डिवाइड करता हूँ, फिर जो भी रिजल्ट आएगा उसको फिर 5 से डिवाइड करते हैं, फिर 5 से डिवाइड करते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा आपको टाइम टेकिंग होगा, जो कि किसी भी कंपटीशन एग्जाम में आपको अपना समय ही बचाना है अल्टीमेटली, और वो एक्यूरेसी के साथ स्पीडली आपको सॉल्व करना है। तो कहीं पर भी अगर लिखा हुआ है डिवाइडेड का साइन लगा हुआ है, तो इस डिवाइड बाई 5 का मतलब होता है 625 मल्टीप्लाइड बाई 1/5। अब आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि 625 डिवाइडेड बाई 5,
इन दोनों में कोई भी अंतर नहीं है, सेम थिंग्स। सिमिलरली अगर जो भी इसका रिजल्ट आएगा दैट इज अगेन डिवाइडेड बाई 5, मतलब हम कह सकते हैं कि अगेन इट इज मल्टीप्लाइड बाई 1/5। अब जो भी रिजल्ट आएगा दिस इज अगेन डिवाइडेड बाई 5, मतलब हम लिख सकते हैं इनटू 1/5। अब एक प्रोसेस हो गया कि पहले 625 को 5 से डिवाइड करें, फिर 5 से डिवाइड करें और फिर 5 से डिवाइड करें। और एक प्रोसेस हम करते हैं जिसमें हम करते हैं एक बार में ही हमने लिख लिया, इस प्रोसेस को हटाते हैं और ऐसा लिख लेते हैं 625 इंटू 1/5 इंटू 1/5 इंटू 1/5। अब यार जितना आपको टेबल याद होगा उतना और जल्दी आप फास्ट सॉल्व कर पाएंगे, बट एटलीस्ट आपको मान लीजिए 30 तक या 25 तक तो टेबल याद होना ही चाहिए। अब सपोज 5 इंटू 5 इज 25, आपको पता है आपने इसको सीधा मल्टीप्लाई किया, दिस इज 25 का होल स्क्वायर है। अगेन आपने 5 से अगर इसको डिवाइड कर दिया तो आपका आंसर आ जाता है यहाँ पे 5। तो ये हो गया एक प्रोसेस की कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा इस क्वेश्चन को बड़ा बनाता हूँ और फिर आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। सपोज एक क्वेश्चन है 96 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 3 ऑफ 2 प्लस 625, जो हमने अभी सॉल्व किया डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड बाई 5। अभी बॉडमास रूल के थ्रू अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले इस पूरे प्रोसेस में सबसे पहले क्या आ रहा है, ओ दैट इज ऑफ। अब इसमें क्या है कि पहले इसको सॉल्व करते हैं, फिर मैं आपको और भी प्रोसेस बताऊंगा। सपोज अब इसको अगर हमें सॉल्व करना है नॉर्मली तो हम क्या कर सकते हैं, डिवाइडेड बाई, अभी 3 ऑफ 2 है, सबसे पहले ओ का ऑपरेशन होगा तो 3 ऑफ 2 इट मीन्स 3 इंटू 2, ठीक है। आप इसको लिख भी सकते हैं, अदरवाइज एक स्टेप को छोड़ते हैं और यहाँ आ गया हमारा 6, फिर प्लस 625 डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड बाई 5, ऐसा लिखना होगा। अभी फिर इसको करेंगे, अगर हम जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि अगर डिवाइडेड है तो आप इसको डायरेक्टली लिख दीजिए इंटू 1/2 इंटू 1/6 प्लस 625 इंटू 1/5 इंटू 1/5 इंटू 1/5। अभी आपने इसको सॉल्व किया था और ये आंसर आया था यहाँ पे 5, 625 इंटू 1/5 इंटू 1/5 इंटू 1/5 का जो रिजल्ट है दैट इज 5। अभी 6 इंटू 2 अगर नीचे है इट मीन्स डिनोमिनेटर में है तो दिस इज 12 का टेबल अगर आपको पता है तो डायरेक्ट आप इसको कर सकते हैं 8 टाइम्स। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 8 + 5 दैट इज 13, यही आंसर। अभी हमने इसको थोड़ा सा टाइम लिया, अभी इसको थोड़ा सा और कम समय में अगर हमें सॉल्व करना हो तो एक तो आपको ये प्रोसेस समझ में आ गया होगा कि ये हो रहा है, तो इसका आंसर तो मैं 5 निकाल सकता हूँ बहुत इजीली। कभी भी प्लस का साइन कहीं पर भी है या कोई भी कहीं भी आपको ऐसा लगता है, धीरे धीरे प्रैक्टिस से वो चीजें आती हैं, जहां आपको ऐसा लगता है कि इसके बाद इसका कोई असर नहीं हो रहा है, दिस ऑफ का अगर डिवीजन है तो असर हो सकता ही है, लेकिन अगर आप कहीं भी प्लस है माइनस है और उसके बाद काफी डिवीजन या मल्टीप्लीकेशन के प्रोसेस करने हैं आपको और उसके पहले भी है, तो आप इसको 2 पार्ट में कर सकते हैं और एक साथ करना है, ताकि आप जितना जल्दी हो सके जितना मैक्सिमम टाइम आप अपना बचा के और क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। तो एक बार ट्राई करते हैं कि कितना जल्दी हम कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले तो ऑफ की ऑपरेशन को ही हमें कंप्लीट करना है, तो 3 ऑफ 2 इज 6। नाउ इसको ऐसा लिख दिया हमने, दिस इंटू 1/2 इंटू 1/6 एक बार, प्लस दिस इज 625 इंटू 1/5 इंटू 1/5 इंटू 1/5। मतलब ये है कि इस ऑफ को तो सॉल्व किया ही हमने, साथ में इस डिवीजन का यूज कर लिया इसी स्टेप में, और 625 इंटू 1/5 इसको भी हमने यूटिलाइज कर लिया। अभी इसका आंसर जैसे हमने देखा था 8 है और इसको हमने कट कर लिया, दिस इज 5। अभी हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 13 आ गया हमारा आंसर। तो इस तरह से हम अपना समय बचा सकते हैं किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करके। चलिए और इसके बाद एक और क्वेश्चन लेते हैं। -5 माइनस, इसमें ब्रैकेट का एक ऑपरेशन देख लेते हैं, 6 + 2 7 -8 -5, राइट।
इसमें एक जो हमने देखा था सबसे पहले वर्नाकुलम का यूज होता है, चलिए वर्नाकुलम भी एक लगा लेते हैं यहाँ पे। ठीक, अब देखिए इसमें मिस्टेक कहाँ पर होता है। आपको कहीं पर भी अगर ऐसा क्वेश्चन मिल जाए -8 -5, आप क्या करेंगे? आप इसका आंसर लिखेंगे -30, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। दिस वर्नाकुलम साइन और बार का जो साइन है दैट इज नॉट ओवर दिस माइनस, दिस ओनली अबव 8 -5। तो आपको ये बहुत ध्यान से क्वेश्चंस में देखना है और बहुत जल्दी देखना है। तो अभी हम इसमें देख सकते हैं कि ये केवल 8 -5 पे है, तो अभी इसका ये जो साइन है -8 का साइन माइनस है, बट इस वर्नाकुलम या बार में उसका इस्तेमाल हम नहीं करेंगे, क्योंकि जब इस प्रोसेस को ही अलग कर देंगे, इस 8 -5 जो है यहाँ पर, इसके पूरे प्रोसेस को ही अलग कर देंगे। तो कैसे करेंगे इसको सॉल्व? सबसे पहले मैं स्टेप वाइज आपको बताता हूँ। 18 - 5 - 6 + 2 7 - 8 - 5 is 3। अभी हमने इस वर्नाकुलम का कर दिया सारा काम खत्म। अभी इसमें हम देखेंगे कि सबसे पहले हमें, इसके बाद ब्रैकेट भी है, ब्रैकेट में सबसे पहले हम स्मॉल ब्रैकेट को करते हैं सॉल्व। 7 - 3 is going to be 4, सॉरी, और 2 से ये यहाँ पर मल्टीप्लाइड है, +6 है, 5 - 18 अभी प्लस, सबसे पहले तो ब्रैकेट में अगर देखेंगे तो हमको इसका ऑपरेशन करना है, बट इस ब्रैकेट के अंदर प्लस है और मल्टीप्लीकेशन है, तो पहले मल्टीप्लीकेशन होगा, बिकॉज m कम्स बिफोर एडिशन, मल्टीप्लीकेशन। 4 × 2 is 8, और ये है यहाँ 6, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 6 + 8, और 6 + 8 का वैल्यू इस ब्रैकेट के बाहर हम जब करेंगे आउट, तो 5 - 14 18 मैं यहाँ पर थोड़ा सा कोई स्टेप को फॉरवर्ड कर रहा हूँ ताकि आप समझ सके कि कैसे हम थोड़ा सा और फास्ट करेंगे। अब इसमें देख सकते हैं कि 5 - 14 है और यहाँ पर 18 है, तो 18 - 5 - 14 is -9, माइनस जब बाहर आएगा तो 18 + 9 हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 27। अब इसको आप और फास्ट अगर करना चाहें तो आप अपने मन में कैलकुलेट कर सकते हैं। 8 - 5 is 3, 7 - 3 is 4, 4 × 2 is 8, 8 + 6 is 14। आप फर्स्ट स्टेप में ही कम से कम यहाँ तक तो आ ही सकते हैं, 5 - 14। ठीक है, इसको थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ। अगर आप यहाँ पर आ गए 5 - 14 पे और 18 आउट है, 5 - 14 is -9, 18 - -9, सीधा यहाँ से आप यहाँ पे आ जाएंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये धीरे धीरे प्रैक्टिस करके ये सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने ये अभी देखा, एक ब्रैकेट और बार का इस्तेमाल करके एक क्वेश्चन देखा। आपको अभी एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब फ्रैक्शन का क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन है 21/2 + 31/3 - 15/6। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रैक्शन हो सकता है, साथ में और भी क्वेश्चन हो सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन हो तो नॉर्मली अगर आप स्कूल टाइम में जैसा हमने पढ़ा है, अगर उस तरीके से उस प्रोसेस से जाएंगे तो आप क्या करेंगे, 20 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1 को ऐड करेंगे, विच कम्स 41/2 प्लस दिस इज 91/3, दिस इज 91/6। फिर आप 2, 3, 6 का एलसीएम निकालेंगे, फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे 41 में, 91 में। बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा, लेकिन किसी भी कंपटीशन एग्जाम में हमें इतना करने की जरूरत नहीं है। अगर हम स्कूल का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, स्कूल लेवल पे है, तो डेफिनेटली ऐसे करना है, अदरवाइज टीचर्स मार्क्स नहीं देते हैं। लेकिन कंपटीशन एग्जाम में ऐसा नहीं करना है। कंपटीशन एग्जाम्स के लिए क्या है, प्रोसेस क्या है किसी भी फ्रैक्शन को सॉल्व करने का? सबसे पहले ये जो फ्रंट में जितने भी नंबर्स, ये 20, दिस 30 एंड दिस 15, जिसका साइन माइनस है,
उसको लेके चलेंगे आगे। मैं ऐसा कर देता हूँ। इन तीनों को हम पहले सॉल्व कर लेंगे अलग से, मीन्स 20 प्लस 30 माइनस 50, ठीक है। फिर लिखेंगे एक प्लस का साइन, इसको अलग करेंगे 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/6, इसको अलग करेंगे। ये प्रोसेस होगा हमारा सॉल्व करने का। इसमें बहुत ही फास्ट हो जाएगा, जैसे कि 20 30 15 50 50 माइनस 15 35 हो जाएगा, ठीक है। प्लस अब इसको हमें सॉल्व करना है, 2 3 6 का एलसीएम लेंगे हम, तो आ जाएगा 6, 3 प्लस 2 माइनस 1, ठीक है, प्लस 35, 3 प्लस 2 इज 5, 5 माइनस 1 इज 4, 4/6, 4/6 को हम 2/3 लिख सकते हैं। आप अगर पूरे लंबे प्रोसेस से भी सॉल्व करेंगे आपका आंसर यही आने वाला है, 35 2/3। दिस इज द आंसर। बस यही करना है। मतलब कहने का मतलब यह है कि कभी भी फ्रैक्शन में कुछ क्वेश्चन आता है और एडिशन में है, सब्ट्रैक्शन में है, तो उसके आगे जितने भी नंबर लिखे हुए हैं उन सबका अलग से प्रोसेस कर दो, फिर प्लस का साइन लगाओ और बाकी का अलग से प्रोसेस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा और बहुत ही इजी होगा सॉल्व करना। इसमें एक चीज और बताता हूँ मैं, एलसीएम निकालने का एक छोटा सा प्रोसेस कि फास्ट एलसीएम कैसे निकाल सकते हैं। अभी हम बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, बट आपको फिर भी प्रोसेस बताता हूँ कि कैसे निकाल सकते हैं एलसीएम। जैसे यहाँ पर था 2 3 एंड 6, एलसीएम जो था जो इनके डिनोमिनेटर में था, अभी हमें एलसीएम निकालना है। जब भी ऐसा निकालना हो किसी का एलसीएम, सबसे पहले क्या करना है, हमें सबसे बड़े वाले नंबर को ले लेना है 6, फिर जो बाकी दो नंबर है उनसे हमें इसको डिवाइड करके देखना है। पहले यहाँ पर तो 2 और 3 है जिसका कोई और हम उसको ब्रेक नहीं कर सकते किसी और दूसरे में, जैसे 6 को ब्रेक कर सकते हैं 2 × 3 में, ऐसे नहीं हो रहा है। बट जैसे 2 से आप डिवाइड करो, अगर पूरा डिवाइड हो जा रहा है तो मल्टीप्लीकेशन की जरूरत नहीं है। अगर एक और एग्जांपल लेके देखेंगे, जैसे 2 से अगर 6 को हम डिवाइड कर रहे हैं, पूरा का पूरा डिवाइड कर दे रहा है, 3 से भी हो जा रहा है, इट मींस इसका एलसीएम 6 ही होगा। लेकिन एक एलसीएम एक लेते हैं क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसी के थ्रू हम देखेंगे कि कैसे लेना है एलसीएम, ठीक। उस क्वेश्चन में मैं आपको बताऊँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम 293 4/7 प्लस 492 13/14 माइनस 495 20/21। जैसा कि मैंने अभी बताया था, कभी भी ऐसा फ्रैक्शन में क्वेश्चन हो तो क्या करना है, हमें जितने भी आगे में दिए हुए हैं ये जो है नंबर्स, इनको सबसे पहले सॉल्व कर लेना। सो 293 प्लस 492 माइनस 495, 293 प्लस 492 माइनस 495, आप इसको सॉल्व करेंगे तो 492 माइनस 495 अगर हम करेंगे तो -3 हो जाएगा, तो दिस -3 करेंगे इसमें तो हो जाएगा 290। ये हमने इतना तो सॉल्व कर लिया इजीली। इसके बाद प्लस में है 4/7 प्लस 13/14 माइनस 20/21। अभी 290 प्लस आपको जो ये करना है, जो मैं अभी आपको एलसीएम बता रहा था कि एलसीएम कैसे निकालेंगे, 7 14 और 21 3 नंबर्स, तो कैसे निकालेंगे 7 14 और 21, ये 3 नंबर्स है हमारे पास, ठीक। तो इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा लग रहा है, सबसे बड़ा नंबर है हमारा 21, तो हम लिख लेते हैं 21, ठीक है। अभी 7 को जो कितने फैक्टर्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, 7 का 7 ही है, 7 × 1 तो एक ही है, और 7 से ये डिवाइड भी हो जा रहा है, तो आपको इसमें मल्टीप्लाई नहीं करना, ठीक है। मतलब 7 से 21 जो है पूरी तरह से डिवाइड हो जा रहा है। 14 है, 14 के दो फ्रैक्शन है, 7 और 2। 7 से 21 फुल्ली डिवाइडेड है, तो 7 को नहीं लिखेंगे, बट 2 से 21 डिवाइडेड नहीं है, तो अब हमारा काम ये है कि यहाँ पे ये 21 को 2 को लिखते हैं, और ये जो आएगा दिस इज द एलसीएम 42।
ऐसे हम निकालेंगे। तो फास्ट प्रोसेस होगा। जैसे अगर आपको पता हो, मैं यहाँ पर बताता हूँ आपको, 7, 14 और 21 है और मुझे एलसीएम निकालना है जल्दी जल्दी, तो मैंने लिखा है ऐसे 21 7 से डिवाइड हो जा रहा है, 14 से 7 इंटू 2 7 से हो जा रहा है, 2 से नहीं हो रहा है, और 21 तो है ही है, तो 42 हो गया। फास्ट हो गया एक्शन यहाँ पे। अभी प्लस किया हमने, नीचे लिखा हमने 42, 7 से डिवाइड करेंगे आप 6, 24 प्लस 39 माइनस 40, ये हो गया। अभी इसको सॉल्व कर देते हैं। 39 माइनस 40 इज -1, तो 23/42, दिस इज 29, प्लस लिख लीजिए या फिर डायरेक्ट लिख लीजिए। अभी 23 और 42 जो है क्या आपस में डिवाइड हो सकते हैं, ये भी देखना जरूरी है। अगर ये जैसे लास्ट क्वेश्चन में 4/6 था, तो आपका ये डिवाइड हो जा रहा है, 2/3 आ गया, तो 2/3, बट यहाँ पर ये डिवाइड नहीं होंगे 23/42, तो आपका आंसर यही रह जाएगा 290 23/42 आंसर। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लेते हैं, फ्रैक्शन का। आज फ्रैक्शन को ही सॉल्व करते हैं। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं कि कैसे कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, 999 1/7 प्लस 999 2/7 प्लस 999 3/7 प्लस 999 4/7 प्लस 999 5/7 प्लस 999 6/7। सपोज हमने ऐसा ले लिया एक क्वेश्चन, ठीक, कैसे सॉल्व करेंगे? पहले तो ये 999 सारे, जैसा अभी लास्ट क्वेश्चंस में हम सॉल्व कर रहे थे, सारे को ऐड कर देते हैं। लेकिन 999 को अगर हम 999 को देखते हैं कितने बार आया हुआ है, हाउ मेनी टाइम्स इट इज इन द क्वेश्चन, 1 2 3 4 5 6, तो 6 टाइम्स। तो हम लिख सकते हैं 999 को 6 टाइम लिखने से अच्छा है ऐसा लिख सकते हैं, 999 इंटू 6, ठीक है, प्लस 1/7 प्लस 2/7 प्लस 3/7 प्लस 4/7 प्लस 5/7 प्लस 6/7, ऐसा लिख सकते हैं। अभी इस पार्ट को अगर हमें सॉल्व करना हो, या तो आप 6 से मल्टीप्लाई कीजिए इसको, फिर आपका आंसर आएगा। थोड़ा सा इजी करना हो अगर 999 को हम लिख सकते हैं 1000 माइनस 1 इंटू 6 करेंगे, ऐसा लिख सकते हैं। 999 इज इक्विवेलेंट टू 1000 माइनस 1। अभी इसको 6000 माइनस 6 कर लेते हैं, ठीक है, 6000 माइनस 6 अभी मैं लिख रहा हूँ, बट जब आप जल्दी जल्दी सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो यू कैन कैलकुलेट दिस इन योर माइंड। तो 6000 माइनस 6 अगर करेंगे तो आपका आ जाएगा 5994। ये हो गया ये पार्ट सॉल्व, 599। अभी आते हैं इस वाले पार्ट, सारे में 7 है। अभी अगर आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पता है तो या तो आप उतना फॉर्मूला लगाइए, अगर नहीं पता है तो बहुत लंबा कैलकुलेशन है नहीं यहाँ पे। तो 7 अगर हमारा एलसीएम में आ जाता है, इट मीन सारे को हम ऐड कर सकते हैं। तो ऐड कर लेते हैं, 6 प्लस 5 11, 11 प्लस 4 15, 15 प्लस 3 18, 18 प्लस 2 20, 20 प्लस 1 दिस इज 21। अभी यहाँ पे प्लस का साइन है, दिस प्लस दिस, क्योंकि ये यहाँ से आ रहा है प्लस का साइन। अभी 7 से 21 को हम डिवाइड कर सकते हैं 3 टाइम्स, तो 5994 प्लस 3, दिस इज 5997। ये आपका आंसर है। मतलब ये क्वेश्चन देखने में कई बार लगता है कि बहुत लेंथी है, लेकिन क्वेश्चन इतना बड़ा होता नहीं। अभी आपको मैं बताता हूँ कि आप दिमाग में अगर कैलकुलेट करते हैं या थोड़ा पेन पेपर का इस्तेमाल करेंगे, 999 इंटू 6 करना था, 1000 माइनस 1 किया इंटू 6 किया, 5994 इजीली आ गया। और 7 तो आपको हर जगह दिख रहा है, आपने 7 को ऐसे ही ले लिया एलसीएम में और ऐड कर दिया, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 आ गया 21 आ गया, नीचे 7 है, 3 आ गया, आपने ऐड किया, आंसर आ गया। तो इतना का टाइम नहीं लगेगा। तो इसके बाद 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं, सेम फ्रैक्शन का ही करते हैं।
देखते हैं उसमें क्या क्या और डिफिकल्टी आती है नॉर्मली सॉल्व करने में कोई भी क्वेश्चन हो। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं 198 13/14 प्लस 243 20/21, राइट। छोटा क्वेश्चन ले रहे हैं लेकिन कुछ ना कुछ इसमें से निकलेगा आगे आगे। अभी आप देखेंगे 198 है और 243 है, तो जैसा लास्ट क्वेश्चन में हमने किया है ऐड कर देते हैं। 8 + 3 11 1 9 + 4 13 1 4 441 तो आ गया प्लस अभी ये हो गया 13/14 प्लस 20/21। थोड़ा प्रैक्टिस भी हो जाएगा। 14 और 21 का एलसीएम निकालना है। 21 बड़ा है, ले लिया नंबर, ये हो गया 7 × 2, यहाँ ले लिया 2, आ गया 42, राइट। अभी आगे आया फिर 42 एलसीएम। 42 आने के बाद नीचे लिखा हमने 42, हम क्या लिखते को सॉल्व कर रहे हैं, इसको अभी छोड़ देते हैं। 42 आए 14 39 प्लस 21 × 2। अब बहुत बेसिक चीज़ों को नहीं बता रहा हूँ, जस्ट क्लियर सॉल्व करें। सो यहाँ पर कितना हो जाएगा 79/42 और यहाँ पर है 441। अभी आप देखिए 79 इज मोर देन 42, मतलब एक बार तो कम से कम डिवाइड हो गई। अगर 2 बार नहीं होगा, 3 बार नहीं होगा, एक बार तो डिवाइड होगा। तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे हमने ये प्रोसेस तो सीख लिया, इसको ऐड करो और ऐसे बनाओ क्वेश्चंस को। तो ऐसे क्वेश्चंस में देखेंगे कि कितने बार में डिवाइड हो रहा है। एक बार तो हो रहा है इसमें, तो हम क्या करेंगे इसमें एक ऐड कर देंगे। 441 में 1 ऐड कर देंगे, इस प्लस 1 कर देंगे और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 37/42 यही आंसर है। 442 37/42 दिस इज आंसर। तो कुछ भी नहीं किया है। 79 डिवाइडेड बाई 42 को अगर आप फ्रैक्शन में लिखोगे पूरी तरह से तो ये यही आने वाला है 137/42। जब ये आ रहा है इसी 1 को ऐड कर दिया हमने 441 में और कुछ भी नहीं किया, तो आंसर आ गया 442 37/42। अभी एक क्वेश्चन और देखते हैं जो थोड़ा सा इसी टाइप का होगा। फोर 13/36 minus 123 17/18 minus 125 11/2। अभी इस क्वेश्चन में हम देखेंगे फिर से वही है, लेकिन लास्ट में जब आंसर आएगा तो इसमें समझ में आएगा कि मैं अलग अलग टाइप्स बता रहा हूँ कि उस कंडीशन में हमें क्या करना है। इसमें भी आप देख रहे हैं कि 445 है, -123 और -125 है। सॉल्व कर लेते हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं। 538 224 एंड 112 माइनस कर देते हैं, कितना आ जाएगा 197। तो 197 इज नथिंग बट, इधर लिख देता हूँ ना, ये कहाँ से आया 197, 445 माइनस 123 माइनस 125 मीन्स हमने इसका और इसका ऑपरेशन किया है, तो हमारा आ गया 197। अब इसके बाद हमें क्या करना होता है, 13/36 माइनस 17/18 माइनस 11/12 को सॉल्व करना। अभी फिर से एलसीएम का जो प्रोसेस सीखा था, 36 सबसे बड़ा है, 36 को एलसीएम ले लिया। 18 से पूरी तरह से डिविजिबल है, 18 × 2 36, 12 से भी फुल्ली डिविजिबल है, 12 × 3 is 36। तो एलसीएम क्या होगा हमारा 36 ही होगा। अभी 36 को अगर हमने एलसीएम में ले लिया तो इसको सॉल्व करते हैं। 13 माइनस 17 × 2 34 माइनस 33 आएगा। 12 3 is 36, 3 × 11 is 33। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 30 माइनस 67 डिवाइडेड बाई 36।
इसको भी सॉल्व कर देते हैं। 7 minus 3 is 4 and 6 minus 1 is 5. Minus 54 divided by 36. Minus 54 by 36 को अगर हम देखें तो 18 से डिवाइड होगा इजीली। 18 2 is 36, 18 3 is 54. मीन्स इसका वैल्यू कितना आ रहा है? -3/2। यहाँ कितना आया था? 197। मीन्स हमारा आंसर क्या होना चाहिए? 197 - 3/2। अभी ऐसा तो कभी लिख नहीं सकते आंसर में कि 197 - 3/2, बट ये क्या लग रहा है? -3/2 को हम लिख सकते हैं क्या? -1/2। इजी मेथड, लास्ट में बताऊंगा आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, बट कम से कम ऐसा तो लिख ही सकते हैं। अगर इसको देखें तो 1.5 के बराबर है वैसे, तो 197 से या तो आप ऐसा कर लीजिए कि 1.5 है तो इसमें से 2 माइनस कीजिए तो कितना आ जाएगा? 195, और उस 2 में से इस 1.5 को माइनस कर दिया। 2 - 3/2 और 2 - 1 1/2 कितना आएगा? 2 में से अगर हमने 1.5 निकाल लिया, आधा बचेगा। 195 1/2 हो गया। दिस इज द आंसर। अगर आप इसको और मैं आपको समझाने का थोड़ा और कोशिश करूं, तो अगर आप इतना नहीं समझ पा रहे तो 197 तो आ ही गया। अभी -1 है यहाँ पर, तो चलो 1 - 1 कर लो आप पहले, तो कितना हो गया? 196 यहाँ कर देते हैं यहाँ से, और अंदर क्या बचा? -1/2। -1 तो कर चुके, -1/2 भी है। अभी 196 - 1/2 आप कर दो, तो इधर से या तो 1 लेके जाओ या फिर नॉर्मली सोच लो 196 है -1/2 करना है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका आंसर 195 1/2 ही होगा, है ना? 195, तो आंसर हम क्या लिखेंगे? 195 1/2। दिस इज द आंसर। अभी कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं। कभी कभी थोड़े बड़े फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस भी आते हैं, तो उनको देख लेते हैं कि उनको कैसे सॉल्व करना है। 1/3 डिवाइडेड बाई 1/3 इंटू 1/3 डिवाइडेड बाई 1/3 डिवाइडेड बाई 1/3। चलो ऑफ का इस्तेमाल कर लेते हैं, 1/3 लिख देते हैं, और -1/9 भी लिख लेते हैं। देखते हैं कितना आता है आंसर। अब बॉडमास रूल से आपको पहले तो ये लगेगा कि सबसे पहले तो यहाँ सॉल्व करना चाहिए, लेकिन मैंने आपको बताया था कि अगर आपको लग रहा है कि 2 ऑपरेशंस अलग अलग है, तो वहां पर आप फास्ट कैलकुलेशन के लिए एक साथ स्टार्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे अगर मुझे केवल डिनोमिनेटर को सॉल्व करना है, केवल डिनोमिनेटर को सॉल्व करना है अगर मुझे, तो ऐसे कंडीशन में तो सबसे पहले आपको ऑफ को ही सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि ये बॉडमास के रूल में ऑफ जो है पहले आता है। लेकिन अगर हम चाहे तो ऊपर अलग से स्टार्ट कर लेते हैं पूरे प्रोसेस को, और नीचे अलग स्टार्ट कर लेते हैं, और फिर देखते हैं कि इसका आंसर कितना आता है। अब मैंने आपको एक और बात बताई थी कि कहीं भी डिवाइड है, डिवाइड का साइन दिया हुआ है। जैसे हमने क्वेश्चन सबसे पहले देखा था 625 डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड बाई 5, तो हमने किया था 625 इंटू 1/5 इंटू 1/5। अगर यही क्वेश्चन में यहाँ पे ये रहता है 625 डिवाइडेड बाई 1/5 डिवाइडेड बाई 1/5, तो क्या होता है? इस कंडीशन में क्या होगा कि ये 1/5 डिवाइडेड बाई 1/5 इज जस्ट इक्विवेलेंट टू 1/1/5, और 1 डिवाइडेड बाई 1/5 अगर आप करेंगे अलग से, तो जब इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 1 इंटू 5/1, just 5 will come in numerator position। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 5। बहुत ही इजी है, तो चलिए ऐसे ही करते हैं यहाँ पर। अभी 1/3 डिवाइडेड बाई 1/3 है, तो इन दोनों प्रोसेस में तो डिवाइड पहले होना चाहिए। ये डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन में सबसे पहले क्या होना चाहिए? बॉडमास रूल से डिवीजन का प्रोसेस पहले होना चाहिए। जब डिवीजन का प्रोसेस हमें पहले करना है, तो अगर 1/3 डिवाइडेड बाई 1/3 इट मींस 1/3 इंटू 3 है। वाई? बिकॉज दिस 1/3 डिवाइडेड बाई 1/3 का मतलब ये हो गया इंटू 1/1/3। अब ये 3 कहाँ आ जाएगा? न्यूमरेटर में आ जाएगा, तो हम डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हैं।
We can write it like this. So 1/3 into 3 and this multiplication. अभी ये पूरा का पूरा मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में आ गया. अभी जिसको जहाँ आप कट कर सकते हैं काट दीजिए. लाइक 3 को हमने कट कर दिया. न्यूमरेटर में क्या बचा हमारा 1/3 बचा ओनली. सिमिलरली 1/3 डिवाइडेड बाई है यहाँ पे, इसको रहने देते हैं. अभी 1/3 ऑफ 1/3 का मतलब हो गया 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 1/3. अभी -1/9 को हम छोड़ते हैं फिलहाल. बट एग्जाम्स में आपको याद रखना है कि -1/9 भी दिया हुआ है. कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप इसको सॉल्व करते करते ये भूल गए कि यार -1/9 भी था. तो अगर आप भूल जाते हैं तो साथ में लिखते चलिए. अगर आप नहीं भूलते हैं तो लास्ट में क्वेश्चन पे जरूर ध्यान दें. ये दिया ही इसीलिए गया है ताकि आप मिस कर जाए और इसी को सॉल्व करते रहे और फिर आपका ऑप्शन आए नहीं, या फिर हो सकता है उन्होंने ऑप्शन में इसको सॉल्व करके भी एक ऑप्शन दे दिया हो. तो चलिए इसको देखते हैं अभी क्या कर सकते हैं. तो ऊपर में आ गया 1/3 डिवाइडेड बाई. अभी ये तो इंटू 1/3 कर दिया, या तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/9 हो जाएगा, या तो फिर इसको ऐसा कर लेते हैं 1/3 इंटू 3 इंटू 1/3. अभी ये 3 भी कट गया, यहाँ बच गया 1/3. ठीक है. वन बाई थ्री डिवाइडेड बाई 1/3 को हमने इंटू 3 लिखा. सॉरी, पहले हमें ऑफ की प्रोसेस को तो पूरा करना ही चाहिए था, क्योंकि ऑफ का मतलब अगर मल्टीप्लिकेशन है तो पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, नहीं तो आंसर नहीं आएगा. सो 1/3 डिवाइडेड बाई हम लिखेंगे 1/9. जब हम 1/3 डिवाइडेड बाई 1/9 लिखेंगे इट मीन्स 1/3. अब इसको ऐसा करेंगे 1/3 ऊपर में था 1/3 डिवाइडेड बाई 1/3 इंटू 9. 3 3 से 9, 3 आ गया. दिस -1/9 भी है इधर. अभी 1/3 डिवाइडेड बाई 3 है. अगर 1/3 बाई 3 का मतलब डिवाइडेड बाई 3, तो उसको हम लिख सकते हैं इंटू 1/3 -1/9. तो ये 1/9 -1/9 हो जाएगा. दिस इज 0. आंसर इसका आएगा 0. उन्होंने हो सकता है आपको ऑप्शन में 1/9 भी दिया होगा, या फिर जो मिस्टेक मैंने किया स्टार्टिंग में वो भी हो सकता है कि इसको सॉल्व करके कि पूरा एक साथ मल्टीप्लाई कर दे और ये आ जाएगा इंटू 3. तो 1/3 कट हो गया, 1 बचा. 1 - 1/9 को भी सॉल्व करके एक ऑप्शन बना दिया. तो ये हमें ध्यान रखना है कि क्या क्या प्रोसेस करना है, कैसे कैसे करना है. ये अगर आपको प्रोसेस याद रहेगा और ये सब कुछ आएगा, एक तो आपको जानने से, दूसरा प्रैक्टिस से. एक्यूरेसी और स्पीड दोनों मैटर करता है किसी भी कंपटीशन एग्जाम. तो आगे एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी टाइप का, ताकि थोड़ा सा और क्लैरिटी आ जाए. लास्ट क्वेश्चन लेते हैं. 1/9 डिवाइडेड बाई 1/9 सपोज इंटू 1/9 डिवाइडेड बाई 1/9 डिवाइडेड बाई 1/9 ऑफ 1/9 डिवाइडेड बाई 1/9. ये लास्ट वाला जो रहता है ये सिर्फ इसलिए है ताकि आप इसको छोड़ दें. आप एग्जाम में इसको भूल जाए और भूलें और गलती होगी और मार्क्स कटेंगे. तो अब आगे देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करें. अब देखिए, इस डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में पहले हम कौन सा प्रोसेस करेंगे, डिवीजन में प्रोसेस करेंगे. तो ये 1/9 इंटू 9 हो जाएगा, क्योंकि डिवीजन है, कहीं भी डिवीजन है तो ये न्यूमरेटर में कन्वर्ट हो जाएगा. और इंटू 1/9 तो है ही है. तो ये 9 और 9 को कट कर दीजिए. नीचे आते हैं 1/9 डिवाइडेड बाई रहने दीजिए, क्योंकि ऑफ की प्रोसेस को पहले कंप्लीट करना है. अब 1/9 ऑफ 1/9 का मतलब ये हो गया 1/9 इंटू 1/9. तो ये हो जाएगा 1/81. और दिस डिवाइडेड बाई 1/9 है. इसके प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा था -1/9 था, इसमें डिवाइडेड बाई 1/9. अभी न्यूमरेटर में आ गया 1/9 डिवाइडेड बाई 1/9 डिवाइडेड बाई 1/81 मीन्स 1/9 इंटू 81. सो 9 9 या 91, 9 9 या 81.
दिस डिवाइडेड बाई 1/9 को इधर आने देते। अभी 1/9 डिवाइडेड बाई 9 आ गया यहाँ पे। इसका क्या मतलब हुआ, 1/9 यहाँ सॉल्व करते हैं, 1/9 इंटू 1/9 और डिवाइडेड बाई 1/9, ठीक है। तो 1/81 या फिर आप अगर या तो इसको, ये भी डिवीजन में ही था, इसको सॉल्व कर लीजिए या पूरे को एक साथ सॉल्व कर सकते हैं, इंटू 1/9 इंटू 9, 9 और 9 कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 1/9 इज आंसर। नेक्स्ट। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आज के क्लास में आज हमने बहुत कुछ सीखा है, बॉडमास, वर्नाक्यूलम, बार, और इसके अलावा बॉडमास रूल से सीखा हमने ऑफ का इस्तेमाल कैसे करेंगे। अगर बहुत सारे, एक क्वेश्चन में हम थोड़ा सा मिस्टेक भी कर गए, जहाँ पर ऑफ था, मल्टीप्लिकेशन का साइन हमने लगाया, बट फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में पहले हमने डिवाइड करने का कोशिश किया। तो ऐसे मिस्टेक्स को नहीं करना है। जैसे डिवीजन है जहाँ पर और मल्टीप्लिकेशन है, तो वहाँ डिवीजन पहले होगा, लेकिन अगर ऑफ लिखा है तो पहले ऑफ के प्रोसेस को आप पूरी तरह से कंप्लीट कर दें, तब आपका आंसर सही आएगा। तो इसी के साथ आज का क्लास यहीं पे कंक्लूड करते हैं। तो आपको कैसा लगा आज का क्लास, ये कमेंट में ज़रूर बताएं, और साथ ही साथ हम आगे भी इसी तरह से अलग अलग टॉपिक ला करके और अलग अलग क्वेश्चंस को सॉल्व करके आपको कुछ सिंपल मेथड भी बताएंगे, और इसी तरह से हमारी तैयारी आगे चलती रहेगी आपके साथ। तो अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।